हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आ गया हूं और आज का विषय है कि नवरात्र पर टैरो रीडिंग, यानी नवरात्र के विषय में। नवरात्र जो ये 2025 का शारदीय नवरात्र है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस हो सकती हैं, यही आज का विषय रहेगा। इसी को कवर करूंगा और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। नारियल पाइल नंबर 1 और चुनरी पाइल नंबर 2, ये दोनों चीजें सीधे नवरात्र से देवी से संबंधित हैं, इसीलिए इनको पाइल्स के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको पसंद आ जाए उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नारियल को चुना था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में, मेरे बगल में नारियल की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नवरात्र के विषय पर, नवरात्र के ऊपर आज टैरो आपके लिए क्या संदेश लाए हैं, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हेरमिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये नवरात्रि टैरो जो आपके लिए संदेश लेकर के आ रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझ लें कि अगर इस नवरात्रि आप देवी की भक्ति करते हैं, देवी के प्रति अपने मन में श्रद्धा का लगातार का भाव रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और एक साधारण तरीके से नवरात्रि को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, कोई बड़ी साधना, कोई स्पेसिफिक साधना नहीं करते, कोई स्पेसिफिक मंत्र का जप नहीं करते, कोई स्पेसिफिक स्तोत्र या कोई भी स्पेसिफिक रिचुअल नहीं करते, जो साधारण तौर तरीके हैं बस उसका ही अगर अनुपालन करते हैं, बस उतना ही, तो सबसे पहले तो आपके जीवन की कोई एक बड़ी चुनौती, बड़ी एक समस्या, कोई एक बड़ी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए, इसके 100% पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। न सिर्फ छुटकारा मिल जाएगा बल्कि सिचुएशन पलट करके आपको सपोर्ट करेगी और कुछ नया, वही वाला नहीं, कुछ नया आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएगा, एक नई दिशा, नई गति देगा। लेकिन सवाल यह है कि जो नई दिशा, नई गति देगा उसे एक चुनौती मानते हुए क्या आप उस चुनौती का सामना करने को तैयार हैं? क्योंकि यहां पर रीडिंग दिखाती है कि अगर हम आपके पास्ट को देखें तो आपने जीवन में पहले भी काफी सारी समस्याओं को, परेशानियों को झेला है, आर्थिक समस्याओं को भी झेला है। दूसरे लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे, आपको नहीं समझ रहे, आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे, ये समस्या भी आपने झेला है। और अपने लिए सही रास्ता समझ में आने के बावजूद कि मेरे लिए यही उचित मार्ग है, आप हेजिटेट हो गए उस उचित मार्ग पर बढ़ने को। आपने स्वयं पर वो आत्मविश्वास खो दिया जिसकी आपको वस्तुतः जरूरत थी। तो पास्ट में काफी सारी निगेटिव सिचुएशंस आपके जीवन में हो चुकी, निकल चुकी। अगर हम पिछले कुछ समय का देखें तो आप कहेंगे चीजें ठीक चल रही हैं, हमने काफी कुछ समझौता कर लिया है, हमने काफी कुछ अपने आप को प्लान कर लिया है, फोकस कर लिया है और एक तरह से जो ईश्वर हमें दे रहे हैं हमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद आपकी फीलिंग्स फुलफिल नहीं हो रही और आप अपनी फीलिंग्स में एक नकारात्मकता कह लें या एक पॉजिटिव नेगेटिवनेस कह लें, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट है लेकिन जो है वो है, एक पॉजिटिव नेगेटिवनेस कह लें, ये आपने देखा है।
पिछले कुछ समय में आपने सिचुएशंस को उस लेवल पर मैनेज करने की भी कोशिश करी है, हालांकि वो कोशिशें थोड़ी रही हैं, शॉर्टर पीरियड के लिए रही हैं, जहां आप अपनी सिचुएशन से, अपनी समस्या से निकल आवे, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। ये एक समस्या है। कंटिन्यूटी न दिखने की वजह से, अपने कार्य में लगातार न बने रह पाने की वजह से, अब आप उसे लेजीनेस कह लें, आप उसे डिमोटिवेशन कह लें, आप किसी भी चीज का नाम दे दें, बट वो रही है और वो चीज आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। जहां ऐसा दिखता है कि आप इस नवरात्र से या इस नवरात्र के बाद जो नया आपके जीवन में आ रहा है उसको लेकर के कॉन्शियस और फोकस तो होंगे, लेकिन अपने कर्म में निरंतरता बनाए रखने में फेल हो सकते हैं, और अगर ये हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट आपको क्या करना है कि इस बार गिव अप नहीं करना है, मानकर चलना है कि देवी की कृपा से जो भी नया हमारे जीवन में, मेरे जीवन में आ रही है, उस नए का हम न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसे अपने लिए आत्मसात करेंगे और उसके निमित्त, उसके परिप्रेक्ष्य में अकॉर्डिंगली जो मेरा कर्म बनता है उसे करते चले जाएंगे। अब उस कर्म को करने में ऐसा तो है नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। उन बाधाओं, उन परेशानियों के बावजूद आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। ये आप ठान लें, ये आप मान लें। अब हम लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल देती है, ताकि हम समझ पाएं कि टैरो अपने ओरेकल डेक के साथ में या टैरो अपने पूरे स्वरूप में हमें क्या समझाना, क्या दिखाना, क्या बताना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो है, दिस वन इज गरुड़। गरुड़ देव माता विंता के पुत्र हैं ये, भगवान बुद्ध। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यमदेव। यमदेव मतलब यमराज, जिनको हम धर्मराज भी कहते हैं। 4th नंबर पर चंद्रदेव, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर देवी गंगा। देवी गंगा का हमारे पुराणों में बहुत उल्लेख आया है। इन्हें माना जाता है कि ये स्वर्ग में भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती थी, ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी, और वहां से महाराज भागीरथी जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या करके इनको पृथ्वी पर अवतरित किया था। पृथ्वी पर ये आई पापनाशिनी के रूप में, यानी कि इनकी धार में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप पाप करते रहें और पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। वो पाप जो अनजाने में कर दिए गए, और वो पाप जो कर दिए गए लेकिन अब शरीर से मुक्त हो गया। शरीरी मतलब हम बॉडी में हैं, और अगर शरीर धारण किए हुए व्यक्ति गंगा में नहाए तो गंगा की जो निर्मल धारा है वे उसको मोटिवेट करती है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे और आगे वो पाप दोबारा न करने का प्रयत्न करे, प्रण ले। लेकिन अगर कोई ये सोचता है, जैसा कई बार मजाक उड़ाया जाता है कि भाई गंगा में नहाओ पाप धुल जाएंगे, वापिस आओ फिर पाप करो, फिर जाओ नहाओ धुल जाएंगे, फिर आओ पाप करो, फिर जाओ नहाओ धुल जाएंगे, ये निरी मूर्खता है, और मूर्खता के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा सोचना, ऐसा मानना। क्योंकि किसी के भी जीवात्मा के वर्तमान पापों को धो देना उनका कार्य नहीं है। अगर कोई पाप हो गए, शरीर छोड़ दिया, मर गए, पाप कर लीजिए, पाप करके मर जाइए। मरने के बाद जब परिजन दाह संस्कार कर देंगे, शरीर को जला देंगे, तो जले हुए शरीर की वो जो राख है वो यदि गंगा में प्रवाहित की जाएगी तो वो पाप जो अनजाने में कर दिए गए, 2 तरह के पाप होते हैं। एक होता है इंटेंशन का, कि हम जानबूझ करके कोई गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और एक होता है कि ठीक है हमसे हमारे क्रियाकलापों में, गुस्से में, क्रोध में, क्षोभ में, लालच में हमसे पाप हो गया। जैसे भागीरथी जो महाराज थे, या भगवान राम के पूर्वज थे भागीरथी, उनके भी पूर्वज थे, तो 60,000 उनके जो पुरखे थे वे कपिल मुनि के दृष्टि मात्र से जलकर भस्म हो गए थे। और उनको पाप क्या लगा था, वे कपिल मुनि को उनकी तपस्या से जगा दिए थे, बस इतना सा काम था। ऐसा नहीं है कि वे जानबूझकर पाप किए थे। वे 60,000 राजा सगर के पुत्र थे, और एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था। देवराज इंद्र को लगा कि भाई ये लोग जो हैं कहीं हमारे देवराज के पद पर ना
आक्षेप कर दें, कहीं स्वर्ग पर ना आ जाए, तो देवराज ने घोड़े को भूमि के अंदर महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया था। यह देवराज इंद्र की चालाकी थी। महर्षि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हुए थे। राजा सगर के बेटे 60,000 थे और वे धरती को खोद दिया था उन्होंने, पृथ्वी पे को खोद दिया था, हाथों से खोद दिया था। बहुत बलशाली थे 60,000। और वे हाथों से खोदते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये एक महर्षि का कोई आश्रम है और ये मुनि ध्यान लगाए बैठा है और घोड़ा बांध लिया। तो उन्होंने सोचा कि यार घोड़े को पृथ्वी से लेकर के आकर के बांध करके ध्यान लगाकर बैठ गए, ये तो गलत तरीका है ना। अगर अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा है तो चैलेंज करो, युद्ध करो। ये क्या तो तरीका है कि तुम लेकर आए और बांध दिया और बैठ गए। तो ये उनको लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो यही समझ रहे थे, दृष्टांत यही दिखा रहा था। उनको थोड़ी पता था कि ये लेकर नहीं आए। अब वे उनको जगाने लगे, युद्ध की चुनौती देने लगे। तो वहां के कोलाहल से महर्षि का ध्यान भंग हो गया और वे बहुत लंबे समय से तपस्या, समाधि समझ लें या तपस्या समझ लें, उसमें लीन थे। और उन्होंने बस दृष्टि, अपनी आंखें खोली और खोलकर देखा कि कौन है। और उनकी निगाहें जैसे ही पड़ी, दृष्टि पड़ी, उनकी दृष्टि के तेज से वे 60,000 वहीं भस्म हो गए। कपिल मुनि भस्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे भस्म हो गए। और फिर परिहार उसका यह निकला कि गंगा, अगर इनके राख पर गंगा का पानी पड़ जाए तो धुल जाएंगे, तो इसलिए वे लाए गए। तो मृत्यु के बाद अगर कोई सोचता है कि मैं पाप करूं और गंगा माता हमारे पाप को धुल देंगी, तो हाँ ठीक है, धुल देंगी। पाप करो, मर जाओ, मरने के बाद लड़के बच्चे जब जला देंगे और राख लाकर गंगा में डालेंगे तो धुल जाएंगे। लेकिन ये सोचें कि हम जाएं, धोकर आ जाएं, फिर पाप करें, नहीं, ये सब नहीं होने वाला, ये प्रपंच नहीं होने वाला। तो गलतफहमी में मत रहिएगा। रीडिंग शुरू करते हैं, फिर से आ जाते हैं वापस विषय पर। नवरात्र में देखिए, धर्मराज का कार्ड, भगवान बुद्ध का कार्ड और गरुड़देव का कार्ड, ये 3 कार्ड जो इंटरप्रिटेशन देते हैं उसको समझे कि सबसे पहले आप किसी एक संकल्प की मुद्रा में आ जाएं कि इस नवरात्र में मेरे व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन लाऊंगा या लाऊंगी। संकल्प को सोच समझ के लीजिएगा, जरा लंबे पीरियड के लिए लीजिएगा। अब ऐसा संकल्प मत लीजिएगा कि यार ये नवरात्र में ना हम संकल्प लेते हैं, हम मूवी नहीं देखेंगे। अब पता चला नवरात्र बीत गए, 3 महीने तक नहीं देखे, उसके बाद सोचा अरे यार ये वाली तो बड़ी हिट है, ये तो धार्मिक मूवी आ गई, अब तो धर्म पर देखना ही पड़ता है। ठीक, जैसे महाअवतार नरसिंह आई थी। तो अब ये मत करिए ना, ऐसा संकल्प मत लीजिए जो आपको भी पता है कि यार पूरा नहीं हो पाएगा। संकल्प क्या लेना? अपनी पर्सनालिटी में। जैसे आप अपनी पर्सनालिटी में संकल्प ले सकते हैं कि इस नवरात्र से हम थोड़ा सा कम बोलेंगे। थोड़ा सा कम बोलना हमारी पर्सनालिटी को अलग रुख दे सकता है। हम दोस्त बनाने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेंगे, ये एक उदाहरण हो गया। पर्सनालिटी में और क्या परिवर्तन आ सकता है कि हम अपने ड्रेसिंग सेंस का जरा ध्यान देंगे। हम कुछ भी पहन के नहीं निकल जाएंगे, हम जरा ध्यान देंगे। अब 3 पीस सूट पहन के बाहर नहीं निकलेंगे, घाघरा और लहंगा पहन के नहीं निकल जाएंगे कि हमको जो है 2 किलो टमाटर लाना और हम घाघरा पहन के जा रहे हैं, लहंगा पहन के जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। दैट मीन्स कि ड्रेसिंग सेंस, कि किस मोमेंट में क्या पहनना है। ठीक, कोई एक ऐसी चीज है जिसने आपकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर रखा है। जैसे कई बार कुछ लड़कियां होती हैं और उनको बड़ा सुनने को मिलता है तो मेकअप बहुत ज्यादा करती हो, 2-2 घंटे मेकअप करती हो, और वो लड़की बेचारी परेशान रहती है कि यार ये दूसरी वाली 15 मिनट में कैसे तैयार हो जाती है, वो आधे घंटे में कैसे तैयार हो जाती है, मेरे को 2 घंटा क्यों लगता है। तो ये भी पर्सनैलिटी का चेंजिंग है कि भाई हम 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। लड़कों का हो सकता है कि हम जो दाढ़ी नहीं बनवाते, बाल नहीं बनवाते, मूंछ नहीं ठीक कराते, और घर वाले जब तक हमारे पीछे न पड़ जाएं, जब तक हम आदिवासी जंगली जैसे नजर ना आने लगे। ठीक है, अब तो खैर आदिवासी भी बड़े आधुनिक होने लगे हैं और बड़े सुंदर दिखते हैं। आदिवासी इसलिए कहते कि देखिए, आदिवासी कोई ये कटाक्ष नहीं है। आदिवासी का मतलब हुआ कि एक ऐसा जन समूह जो अपने हुलिये पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, उतना समय भी नहीं है उनका, ना उसको उनकी जरूरत है। तो उस तरह के माइंडसेट में नहीं आ जाना है, मतलब उस तरह के सिचुएशन में नहीं जाएंगे। संकल्प कर सकते हैं कि भाई हम अपने लुक्स का जरा ध्यान दें। कोई भी चीज जो आपको लगता है कि हम बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, या हम फलाना कोर्स कर लेंगे, या हम फला लैंग्वेज सीखेंगे, जो आपको लगता है उस एक चीज का संकल्प करिए। लेकिन अब संकल्प के साथ धर्मराज कहते हैं कि जब संकल्प किया तो खुद को धोखा मत देना। क्यों? क्योंकि यदि खुद को धोखा दे दिया तो चंद्रदेव कहते हैं कि वो किसी और को पता हो या ना हो, बट तुम्हें पता रहेगा कि तुमने ही खुद को धोखा दिया है। और जब तुम स्वयं को धोखा दे देते हो तो तुम अपने ही एक सेल्फ गिल्ट में फंसते हो, और वो सेल्फ गिल्ट तुम्हें डोमिनेट करता है और तुम्हारी पर्सनालिटी और पॉजिटिविटी सब को लेकर के बैठ जाता है। तो ये नहीं करना है। और अब
अगर आपने एक संकल्प किया, आप संकल्प अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, लेकिन अब यहां पर रीडिंग गरुड़ देव कहते हैं कि एक और चीज है जिसमें कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में कोई संकल्प लिया जा सकता है। लाइफ स्टाइल में धन भी आ जाता है कि हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करेंगे, हम इतना पैसा अर्जित करेंगे, या हम अपने जॉब में ये पोजीशन लेंगे, बिजनेस में कुछ भी एक संकल्प कर लें। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा जाए तो पहली चीज जो भगवान बुद्ध का कार्ड बताता है, कहते हैं कि अगर संकल्प किया है तो तुम अपने संकल्प के साथ रुक तो जाओ। अब ऐसा नहीं कि ना कि सोमवार को एक संकल्प किया, मंगल को दूसरा कर लिया, फिर थर्सडे आया, बुधवार, बृहस्पतिवार, अब सोचा नहीं यार वो दोनों ठीक नहीं थे, कुछ और कर लेता हूं। कहते नहीं, ये नहीं चलेगा, समय ले लो, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का। नवरात्र के बाद भी है ना कि नवरात्र के बाद एक संकल्प ले सकते हैं, नवरात्र में ले सकते हैं, नवरात्र में ले लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना अगर नहीं हो पा रहा तो 9 दिन के बाद भी कर लें। तो संकल्प के साथ में कहते हैं बुद्ध की रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, क्योंकि जब तुम अपने संकल्प के साथ रुक जाते हो तो तुम न सिर्फ अपने संकल्प को साधने वाले व्यक्ति बनते हो, बल्कि संकल्प के जैसे हो जाते हो। संकल्प के जैसे हो जाना यानी जो हमने प्रण लिया, हमारा अपना अंतर्मन उस पर पॉजिटिवली एडॉप्ट हो जाए, तभी वो संकल्प पूरा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं पूरा होगा। जैसे मैंने एक कथा सुनी थी किसी के बारे में, एक कहानी सुनी थी जिसमें एक महिला थी, अपने पति को कहती कि मेरा भाई ना सन्यास लेना चाहता है। पतिदेव ने कहा ठीक है यार, साले साहब सन्यास लेना चाहते हैं तो ले ले, अब इसमें हम तुम क्या करें। बोली नहीं, वो काफी तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बाबाओं से मिल रहा है, साधुओं से मिल रहा है, सन्यासी कैसे जीते हैं देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते सुनते भाई 3 साल बीत गए कि साले साहब सन्यास ले रहे हैं। साले साहब भी मिल गए, जीजा जी हम प्रयास में हैं, हम एक संकल्प ले रहे हैं, लेकिन अभी हमें समझना है और समझना है। अब जीजा जी का एक दिन मूड खराब हो गया, पत्नी फिर मेरा भाई पता है सन्यास लेने की तैयारी में है। तो उस पर्सन ने अपनी पत्नी को कहा कि तेरा भाई पूरे जीवन में कभी सन्यास नहीं लेगा, क्योंकि सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता कि एक पूरी प्लानिंग करोगे तुम, 2 साल 3 साल उसका योजना बनाओगे और फिर जाके सन्यास लोगे। सन्यास तो तुरंत लिया जाता है। सोचा और हो गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे, ऐसे कोई सन्यास थोड़ी ले सकता है। उसने कहा ले सकता है, तो तुम लेके दिखा दो। उसने कहा फिर तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा। बोली वो मैं देख लूंगी, वो मैं देख लूंगी, तुम लेके दिखा दो सन्यास। पति कुर्ता पहने हुए बैठा था, कुछ काम कर रहा था, उसने अपना कुर्ता यहां से पकड़ा और फाड़ दिया। एक डंडा रखा था, उठाया, पत्नी के पैर छुआ, कहा माता प्रणाम स्वीकार करिए, अब जा रहा हूं, और चला गया। चला गया, हो गया सन्यासी। किसी गुरु से जाकर सन्यास की दीक्षा लेनी वो सेकेंडरी है कि हम गुरु बनाएंगे। सन्यास तो स्वयं ही, सन्यास का मतलब हमने सन्यास ले लिया, हो गया, खत्म मामला। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने संकल्प के साथ संकल्पवान हो जाओगे। दैट मीन अभी तो है ना कि हमने एक संकल्प लिया, हम इधर है, संकल्प इधर है। बुद्ध कहते हैं अगर उसके साथ बने रहे और उसे साधने की कोशिश करी तो जुड़ जाओगे, और ये जुड़ाव तुम्हें ही तुम्हारा संकल्प और संकल्प को ही तुम बना देगा। यानी दोनों अलग अलग एंटिटीज नहीं रह जाएंगे, और जब अलग अलग एंटिटीज नहीं रह जाएंगे तो यमराज कहते हैं कि अब सही मायने में उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है जिस दिशा में बढ़ा जा सकता है। चंद्रदेव कहते हैं ये शक्ति आपके मन को बहुत ज्यादा पावर देगी, आपके मन को मोटिवेशन देगी, और मोटिवेशन का लेवल इतना हाई होगा कि दुनिया में कोई इसे डैमेज नहीं कर पाएगा। अंत में देवी गंगा वे कहती हैं कि उस संकल्प की शक्ति और संकल्प के साथ यदि तुम बहते हो फ्लो में एक जलधारा की तरह, तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, या वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक सोचा है और सोचा भी नहीं गया है, तो वो भी प्राप्त हो सकता है। तो ये नवरात्र आपके लिए बड़ा पावरफुल रहने वाला है, इसे करिए। देवी की जो आपको सजेशन दिया गया, रूटीन आराधना करिए। आप अगर, अब रूटीन आराधना क्या करनी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्लोज करने से पहले। मान लीजिए आपका फैमिली रिचुअल है कि आप 9 दिन व्रत रहते हैं, तो वो रह लीजिए। आपका फैमिली रिचुअल है कि हम भाई पहले और 8वें दिन रहेंगे, तो वो कर लीजिए।
हम व्रत नहीं रहते, हम केवल आराधना करते हैं, वो कर दीजिए। हम घट स्थापन करते हैं, वो कर दीजिए। हम घट नहीं स्थापित करते, हमारे परिवार में कोई परंपरा स्थापना की नहीं रही है, हम वैसे ही देवी की पूजा करते हैं। व्रत रह लेते हैं या व्रत नहीं रहते हैं या हम पूजा कर लेते हैं, दैट्स ओके, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देवी किसी चीज के लिए आग्रहित नहीं है, और थोड़ा सा ठेठ हिंदी बोलूं तो वो किसी चीज के लिए भूखी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज की चाहत बची भी रहे तो फिर काहे की देवी, वे परिपूर्ण है स्वयं में। तो आप जो करते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें और संकल्प लें और आगे बढ़ें। और देखें ये नवरात्र आपके जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित करके आपको कहां पहुंचा देगा। पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चुनरी को चुना था, मेरे बगल में चुनरी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या देते हैं, टैरो क्या बताते हैं, क्या गाइड करते हैं इस नवरात्र पर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखता है कि आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति के बारे में ज्यादा परेशान हैं या चिंतित हैं, साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, या देखिए आर्थिक प्रगति और आर्थिक चिंतन में आपका प्रोफेशन शामिल हो गया है। तो अभी जैसे आप सोच रहे थे कि हम अपने व्यवसाय या अपने जॉब को लेकर भी थोड़ा सा चिंता में हैं, तो वो उसी आर्थिक मामलों में इंक्लूड है। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के जहां आपके साथ न्याय कई बार नहीं होता, आप अन्याय महसूस करते हैं, लेकर के इस बात को चिंतन मन में बना रहता है। थोड़ा पास्ट की बात करें, आपने जीवन में एक अच्छा खासा गहरा धोखा खाया था, उस तरह की स्थिति आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। हालांकि आप कई बार इस बात को लेकर घबराते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। इस नवरात्र आपके परिवार में चीजें सौहार्दपूर्ण बनी रहे। आप अपनी किसी एक योजना के ऊपर अगर इस नवरात्र कार्य करते हैं, एक योजना, कोई भी एक योजना जिसे आप इस नवरात्र शुरू करते हैं, उस पर काम करना, तो समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपकी योजना में आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ साथ यह नवरात्र आपके लिए आर्थिक प्रगति का बायस बन सकता है। इस नवरात्र आपको ध्यान रखना है कि आप देवी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को, जो आपका समर्पण है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ अर्पित करें। अब एक्स्ट्रा क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं आज के ओरेकल डेक के साथ में। यानी थोड़ा सा आपको साधने की जरूरत है और ये नवरात्र आपके जीवन में वो जो अध खिले फूल हैं उनको खिलाने का कार्य कर जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर परशुराम। सेकंड नंबर पर आपके लिए नरसिंह देव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कल्कि देव। फोर्थ नंबर पर आपके लिए भगवान शिव का नटराज स्वरूप। कार्ड नंबर 5 लास्ट कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पहला अवतार जो लिया था वो मत्स्य यानी मछली के रूप में लिया था। उसके बाद में कूर्म अवतार हुआ कच्छप के रूप में। अच्छा, क्या करना है? आप गायन करें। गायन करें का मतलब गाना गाना नहीं है। आपको इस नवरात्र देवी का कोई एक स्तोत्र जो भी आपको पसंद हो, इसमें दुर्गा चालीसा भी शामिल है, दुर्गा कवच भी शामिल है, या कोई स्तोत्र भी शामिल है जो सीधे सीधे देवी दुर्गा से संबंधित होता है। ठीक, स्तोत्र आप अपनी पसंद का ले लें, छोटा बड़ा आप अपनी पसंद का कर लें।
एक स्तोत्र जिसे आप गाएं, मुख से बोलें और दूसरे लोगों के कान में आवाज जाए। इतना जोर से नहीं चिल्लाना है कि लोग डिस्टर्ब हों, लेकिन आप कम से कम उसे गाएं। तो जैसे कई बार होता है ना कि दो तरीके से, कई बार आपने देखा होगा पूजा करते हुए लोग हनुमान चालीसा या किसी स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं। तो दो तीन तरह के पाठ पढ़ने के तरीके हैं। पहला तो है कि बुदबुदाते रहते हैं, वो मन में ही पढ़ते हैं, सांस भी खींचते हुए पाठ पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करके करते हैं। तो मतलब अरे भाई, सांस लेने के लिए बीच में रुको ना, 2 लाइन 3 लाइन के बाद में सांस लो, उसके बाद तीसरी चौथी या 5वीं लाइन बोलो। लेकिन नहीं, वो सांस लेना छोड़ना उसी स्तोत्र या उसी चालीसा के साथ करते हैं। तो पहले तो वो नहीं करना है, ठीक। दूसरा, बुदबुदाना नहीं है। तीसरा, इतनी जोर से नहीं गाना है कि लोगों को लगे कि अरे ये क्या हो गया। बस एक मधुरता में आ जाइए, मुस्कुराइए, चेहरे पर, तरीका बता रहा हूं, चेहरे पर स्माइल लाइए और भक्ति के भाव में सराबोर मन को करिए और गाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं आता वो स्तोत्र, वो चालीसा, तो YouTube पर सर्च करिए, YouTube पर आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा या ऑडियो मिल जाएगा। उसे ईयरफोन लगाइए, 10, 20, 50 बार सुन लीजिए, साथ साथ में गा लीजिए। जब आप पाठ कर रहे हैं फिर भी नहीं याद हुआ है, ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन में वो गा रहा है या गा रही है गायक, और आप पाठ भी साथ साथ में उसके करते रह रहे हैं, ये भी चल जाएगा, ठीक। लेकिन कोशिश करिए खुद कर लीजिए। इसमें गायन में जो मामला आ रहा है वो है कि आप रस लें, आप सिर्फ बोले नहीं, आप उसे फील करते जाएं। अगर आप गाते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं और उसे फील भी करते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि लोग महसूस नहीं करते, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुनुते, फील भी नहीं करते हैं। आई गिरि नंदिनी, महसूस करिए ना, गिरि नंदिनी की बात हो रही, गिरि मतलब हिमालय, तो जो हिमालय राज हैं उनकी पुत्री की बात हो रही है, ठीक है। रम्य कपर्तिनी शैल सुते, रम्य कपर्तिनी शैल सुते, जिनके सुंदर केश हैं और जो शैल यानी कि हिमराज की पुत्री हैं। महसूस भी करिए, उसकी मीनिंग पढ़ लीजिएगा, तभी महसूस हो पाएगा। ये आपको करना है। अब एक चीज को यहां समझें, जब आप इसका पाठ करेंगे तो रीडिंग परशुराम जी की, नरसिंह देव की कहती है कि जब इसका पाठ करिए तो देवी के बारे में ही सोचिए, अन्यत्र मत सोचिए। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क आपकी मर्जी के बिना इधर उधर जाता है, आप देवी के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग दूसरी तरफ जाता है। बहुत बार लोगों को यह होता है, पूजा पाठ करते समय लोग ये फेस करते हैं, बड़े अजीब विचार आ जाते हैं, बड़े गंदे विचार भी आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हमारा दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है, दिमाग को सोचने दीजिए, आप अपने में कॉन्सेंट्रेट रहिए, ठीक। देवी के बारे में ही विचार रखना है और देवी के बारे में ही अपने फोकस को एकाग्रचित करते हुए आपको पाठ करना है। न सिर्फ पाठ करना है बल्कि उसे फील करना है। जितना उसे फील करते जाएंगे, देवी के साथ अपने जुड़ाव को आप महसूस करते जाएंगे और इस जुड़ाव को आप समझाने में असमर्थ हो जाएंगे। आप समझा नहीं पाएंगे कि ये जुड़ाव क्या है, कैसे है, मुझे क्या फील होता है, बस आपको अच्छा 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 लगेगा। यहां इस चीज को समझें कि अगर आपने ऐसा किया तो मत्स्य अवतार का कार्ड कहता है कि आप एक ऐसा इनिशिएटिव कर देंगे अपने जीवन में जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में न सिर्फ कई कदम आगे ले जाएगा बल्कि उस पराशक्ति के साथ आपके जुड़ाव में आपको मदद करेगा, कई कदम आगे ले जाएगा। वो जुड़ाव न सिर्फ आप महसूस करेंगे बल्कि आप जब ये पाठ शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये कंटिन्यूअस करना चाहिए। हालांकि हमारी रीडिंग जो कहती है वो यही कहती है कि आप ये पाठ नवरात्र में करें, 9 दिनों में करें। अगर आप इस रीडिंग को बाई चांस नवरात्र के बीच में देख रहे हैं, मान लीजिए आपने नवरात्र के तीसरे दिन देखा, 7वें दिन देखा, अंतिम दिन देखा, फिर आपको क्या करना है? हाँ जी, पाठ तो आपको 9 दिन ही करना है। अब कल्कि देव का कार्ड कहता है पाठ तो 9 दिन ही करना है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, हमारी क्राइटेरिया 9 दिन की है। लेकिन मत्स्य अवतार, कल्कि देव कह गया, मत्स्य अवतार का कार्ड कहता है कि लेकिन ऐसा संभव है कि 9 दिन पूर्ण होने के बाद आपको लगे कि मैं ये पाठ कंटिन्यू करना चाहता हूं या चाहती हूं,
तो मत्स्य अवतार के कार्ड कहते हैं कि एक दिन का ब्रेक ले लेना, एक दिन छोड़ देना। ब्रेक इसलिए कि हमारा वो 9 दिन का जो एक अनुष्ठान जैसा हो गया ना, ये वो पूरा हो जाए। और उसके बाद में अब एक दिन का ब्रेक लेकर अब अगले दिन से आप शुरू कर दें तो मर्जी आपकी, जितने दिन, जितने समय तक, जितने महीने, जितने साल चलाना चाहें आप चलाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगा? परिवार में सौहार्द का वातावरण बढ़िया बना देगा। आर्थिक मामलों में जो समस्या लगातार घर में बनी रहती थी, उससे छुटकारा मिलने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं तो आर्थिक समस्या से छूटेंगे नहीं, और वो है कि बिना वजह दूसरों के बवाल अपने सिर पे लेना। कई बार होता है ना कि भाई कुछ काम है जो उसको ही करना है, उसका ही रोल है, उसके रोल को भी मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं भाई? नहीं करना है ना, जो मेरा रोल है वो मुझे करना है, जो उसका रोल है उसे करना है, दैट्स इट। तो कहते हैं बिना वजह के, जरूरत अगर है, किसी को मदद की जरूरत है, कुछ अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, ठीक है, आप वहां पर खड़े हो गए, सही है। लेकिन भाई पर्सन एकदम ठीक ठाक और फिर भी आप उसकी मदद किए बिना परेशान है, तो ये चीज आपके लिए लाभकारी नहीं होने वाली। अगली चीज, दूसरों पर डिपेंडेंसी कम करिए, अपने काम को खुद करने की कोशिश करिए। आप कई बार ये करते हैं कि आप खोजते हैं कि मेरा काम कौन कर देगा, और याद करिए जब आप गुस्सा होते हैं तो सारे काम कर ले जाते हैं। तो यहां पर रीडिंग कहती है कि स्वयं के कार्य स्वयं करिए, और अगर किसी को दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर उसे दीजिए कि भाई ये आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह काम आपको करके देना है। इसमें फिर ढीलापन चलेगा नहीं, फिर वो एक दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अपनी योजनाओं पर जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं, या जिन योजनाओं पर इस नवरात्र आप अपने कार्य को शुरू करते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। धन के मामले में किए गए प्रयास या धन के मामले में आपके जो अभी तक के प्रयास थे उसमें जो असफलता मिल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, और सिचुएशन सफलता की ओर मुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि ये नवरात्र आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस पर टैरो क्या कहते हैं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।